नर्वस सिस्टम का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। यानी कि हम मस्तिष्क की गुहाएं या मस्तिष्क के अंदर पाए जाने वाले निलयों को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यदि मस्तिष्क के कुछ भागों को मैं यदि छोड़ दूं तो पूरा मस्तिष्क जो है वो ह्यूमन ब्रेन जो है वो अंदर से हॉलो है, खोखला है और उसके अंदर सीएसएफ भरा हुआ है। ठीक है, तो वो जो खोखली जो ब्रेन है ना उसके अंदर कैविटीज है और कैविटीज के अंदर सीएसएफ भरा हुआ है। सीएसएफ समझते हैं ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फाइन, मैंने यहां पर ब्रेन की वेंट्रिकल्स को, मस्तिष्क की गुहाओं को दर्शाने के लिए एक चित्र भी बना रखा है जिसमें आप स्पष्ट तौर से 4 कैविटीज को देख सकते हैं। ठीक है, सो मस्तिष्क की गुहाएं इपिंडाइमल एपिथेलियम द्वारा घिरी रहती है। यदि आपसे कोई पूछे कि जो ब्रेन की वेंट्रिकल से इनको कौन घेरे रहती है, कौन सी उपकला घेरे रहती है, तो आप ये कहोगे इपिंडाइमल उपकला। मतलब मस्तिष्क की गुहाओं को घेरे हुए जो उपकला होती है उसको हम इपिंडाइमल उपकला या एपिथेलियम कहते हैं। वास्तव में ये जो इपिंडाइमल उपकला है ये एक सीलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम है। सीलिएटेड बोले तो रोमाभी, कॉल्यूमनार मतलब स्तंभाकार उपकला, तो ये एक रोमाभी स्तंभाकार उपकला है। क्लियर है ना? जैसा कि मैंने कहा है कि ये जो गुहाएं हैं वो अंदर से खोखली है और इनके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, एक द्रव्य भरा हुआ है और उस द्रव्य को हम सीएसएफ कहते हैं, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। क्लियर? अब मस्तिष्क के अंदर आपको 4 वेंट्रिकल्स देखने को मिल रही है। ये फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है, इसको हम पैरासील कहते हैं। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल को हम पैरासील कहते हैं या इनको लेटरल वेंट्रिकल्स भी कहते हैं और ये प्रमस्तिष्क गोलार्धों में पाई जाती है। यानी कि जो सेरिब्रम के 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं ना, सेरिब्रम के 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, उनके अंदर ये कैविटीज पाई जाती है। तो इनको हम पैरासील या लेटरल वेंट्रिकल भी कहते हैं। ये जो थर्ड वेंट्रिकल है इसको हम डायोसील कहते हैं और ये डायनसेफेलॉन के अंदर पाई जाती है। क्लियर? और ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ठीक है, अब इनको हम डिस्कशन करेंगे अभी। देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल को हम पैरासील या लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं, ये बता रखा है। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल को हम क्या कहते हैं? पैरासील या लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया कहां पर पाई जाती है, ये प्रमस्तिष्क के अंदर पाए जाने वाले जो 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं उनमें पाई जाती है। ये एक प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, ये दूसरा प्रमस्तिष्क गोलार्ध है। मतलब दीज आर द 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर ये फर्स्ट और सेकंड जो है वो कैविटी पाई जाती है जिसको हम पैरासील या लेटरल वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। पैरासील या क्या कहते हैं इन्हें? लेटरल वेंट्रिकल। तो मैंने क्लियर लिख दिया, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज पैरासील और लेटरल वेंट्रिकल। क्लियर? अब क्या होता है, ये जो दोनों फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है ये पोस्टीरियर पार्ट के अंदर अपने पश्च भाग में ये दोनों पैरासील एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? संयुक्त हो जाती है। ये वाली कैविटी और ये वाली कैविटी यहां पर क्या हो जाती है? संयुक्त हो जाती है इस जगह पर। पोस्टीरियर पार्ट में फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल जो होती है या जो पैरासील होती है वो एक दूसरे से संयुक्त हो जाती है और डायनसेफेलॉन की गुहा में, ये डायनसेफेलॉन की गुहा में एक छिद्र द्वारा खुलती है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो या मोनरो का छिद्र कहते हैं या इसे इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन भी कहते हैं। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल आपस में संयुक्त होकर और थर्ड वेंट्रिकल में खुलती है, राइट? लेकिन ये जो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहती है एक छिद्र के द्वारा और उस छिद्र को हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो या मोनरो का छिद्र या इसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। एक बार फिर से बता दूं, पश्च भाग में दोनों पैरासील यानी कि फर्स्ट और सेकंड कैविटी एक दूसरे से संयुक्त हो जाती है और डायनसेफेलॉन की गुहा में, डायनसेफेलॉन की गुहा कौन सी है? डायोसील है।
डायनसेफेलॉन की गुहा में एक छिद्र के द्वारा खुलती है। उस छिद्र को हम इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन या फोरामिन ऑफ मोनरो या हिंदी के अंदर हम मोनरो का छिद्र कहते हैं। क्लियर? मतलब नटशेल में मैं कहूं तो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू थर्ड वेंट्रिकल बाय अ पोर एंड दैट पोर इज कॉल्ड एज फोरामिन ऑफ मोनरो। क्लियर? नाउ डायनसेफेलॉन की गुहा को, ये डायनसेफेलॉन है, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर डायनसेफेलॉन वगैरह तो सारे पढ़े हुए ही हैं। तो डायनसेफेलॉन की गुहा को थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। ये वाली डायनसेफेलॉन की गुहा को हम क्या कहते हैं? थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं, या इस थर्ड वेंट्रिकल को हम डायोसील भी कहते हैं। तो डायनसेफेलॉन की गुहा को राइट थर्ड वेंट्रिकल या हम डायोसील कहते हैं, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। क्लियर है? नाउ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर फोकस कीजिएगा फोर्थ वेंट्रिकल के ऊपर। नाउ एक तंबू नुमा, तंबू समझते हो ना, ऐसे एक तंबू नुमा लाइक दिस टाइप, एक तंबू नुमा मतलब टेंट शेप है ना, गुहा पाई जाती है, जिसकी अग्र सतह पर तो पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा है, जिसकी अग्र सतह पर एक तंबूनुमा गुहा है, एक तंबूनुमा गुहा है, जिसकी अग्र सतह के ऊपर तो कौन है? पोन्स और मेडुला है, पोन्स और मेडुला है, और पश्च सतह पर अनुमस्तिष्क है। और पश्च सतह पर क्या है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क समझते हो ना, सेरिबेलम। वापस से बोल रहा हूं, एक तंबूनुमा गुहा है, जिसको आगे चलकर अभी हम फोर्थ वेंट्रिकल कहेंगे। एक तंबूनुमा टेंट शेप गुहा है, जिसकी अग्र सतह के ऊपर तो पोन्स और क्या चीज है? मेडुला ऑब्लिंगेटा है, और पश्च सतह के ऊपर सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क होता है। और इस गुहा को हम फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। इस गुहा को हम क्या कहते हैं? फोर्थ वेंट्रिकल। क्लियर है? तो ये मस्तिष्क की फोर्थ वेंट्रिकल है। अब याद करो थर्ड वेंट्रिकल कहां पर थी डायनसेफेलॉन के अंदर? तो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्टेड है किससे? आइटर से या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस से। वापस से बोल रहा हूं, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल आपस में एक खोखली नलिका के द्वारा जुड़ी रहती है, एक होलो ट्यूब से जुड़ी रहती है, जिसे आइटर कहते हैं, या आप चाहें तो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस कह सकते हैं, या उसको आप सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। वापस से बोल रहा हूं, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल आपस में एक नलिका के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे हम आइटर या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरिब्रल एक्विडक्ट भी कहते हैं। ठीक है? और ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ना, फोर्थ वेंट्रिकल का जो संकीर्ण भाग है, ये जो फोर्थ वेंट्रिकल का जो संकीर्ण भाग है, राइट, मतलब जो फोर्थ वेंट्रिकल का नैरो पार्ट है, उसको हम मेटासील कहते हैं। व्हाट वी कॉल मेटासील कहते हैं। ठीक है? तो फोर्थ वेंट्रिकल के नैरो भाग को हम मेटासील कहते हैं। और ये जो मेटासील होती है, यही मेटासील जो स्पाइनल कॉर्ड की गुहा में, यही मेटासील स्पाइनल कॉर्ड की गुहा में कंटिन्यूअस हो जाती है। यही मेटासील स्पाइनल कॉर्ड की गुहा में निरंतर होती है, और इसी को आगे चलकर हम न्यूरोसील या सेंट्रल कैनाल कहते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोसील। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो नैरो पार्ट है, फोर्थ वेंट्रिकल का जो नैरो पार्ट है, उसको मेटासील कहते हैं। यही मेटासील स्पाइनल कॉर्ड की गुहा में निरंतर हो जाती है, और इसे ही आगे चलकर हम न्यूरोसील या सेंट्रल कैनाल कहते हैं। इज इट क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिएगा, अभी हमने कहा था कि ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर सीएसएफ भरा हुआ है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य भरा हुआ है। तो वो कैसे बाहर निकलेगा? क्या है? तो मेटासील की पृष्ठ सतह पर, जो मेटासील होती है ना, मेटासील की पृष्ठ सतह पर मतलब डॉर्सल सरफेस पर एक छिद्र पाया जाता है। वापस से बोल रहा हूं, मेटासील गुहा की या मेटासील की डॉर्सल सरफेस पर, पृष्ठ सतह पर एक छिद्र पाया जाता है, एक पोर पाया जाता है, जिसे हम मेगेंडी का छिद्र कहते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज इन इंग्लिश फोरामिन ऑफ मेगेंडी। वापस से बोल रहा हूं कि मेटासील जो है उसकी पृष्ठ सतह पर एक छिद्र पाया जाता है, जिसे मेगेंडी का छिद्र या फोरामिन ऑफ मेगेंडी कहते हैं। और इसी तरीके से एक एक छिद्र, मतलब दो छिद्र हो गए,
एक एक छिद्र मेटासील की पार्श्व सतह पर, एक एक छिद्र मेटासील की पार्श्व सतह पर भी पाया जाता है। मेटासील की पृष्ठ सतह पर तो कौन था? फोरामेन ऑफ मैगेंडी। और पृष्ठ और पार्श्व सतह पर कौन है? दो एक एक छिद्र पाए जाते हैं साइडों में दोनों, उनको बोलते हैं लुश्का के छिद्र, यानी कि इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ लुश्का। क्या कहा जाता है उसको? फोरामेन ऑफ लुश्का। क्लियर? अब ब्रेन का जो सीएसएफ है, ब्रेन का जो सीएसएफ है वो इन छिद्रों से कहा जाता है बाहर आ जाता है। कौन कौन से छिद्रों से? एक तो जो मेटासील के पृष्ठ सतह पर है, मैगेंडी का छिद्र, और दूसरा एक एक छिद्र जो मेटासील की पार्श्व सतह के ऊपर है, जिसको कि हमने कहा था लुश्का का छिद्र। तो इन ब्रेन का जो सीएसएफ है इन छिद्रों से बाहर आ जाता है, और जानते हो कहां पर जाता है? और सब एरेक्नोइड स्पेस में भर जाता है, मतलब सब एरेक्नोइड गुहा में भर जाता है। आपने यदि मेनिंजेस पढ़े हो, मस्तिष्क आवरण पढ़े हो, तो उनके बीच में एक कैविटी होती है। एरेक्नोइड जो मस्तिष्क आवरण होता है उसके नीचे की तरफ एक कैविटी होती है, राइट, एक गुहा होती है जिसको बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। बस वो सब एरेक्नोइड स्पेस में ये जो सीएसएफ है वो क्या हो जाएगा? भर जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये जो ब्रेन की थी ये 4 वेंट्रिकल्स थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। इंपॉर्टेंट सेक्शन है नर्वस सिस्टम, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस वीडियो का जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने वीडियो के अंत में डाल दिया है, ताकि आप लोग जो है वो नोट्स मेंटेन कर सकें। प्रीवियसली भी मैंने बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो इस चैप्टर के बना रखे, उनको भी देखिएगा। और आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर के और भी वीडियोस को लेकर आऊं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।